खार पुलिस स्टेशन से लौटने के दौरान किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमला हुआ। नवनीत राणा और रवि राणा से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचे थे किरीट। हमले के बाद किरीट सोमैया बैठे धरने पर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। किरीट सोमैया ने ट्वीट कर कहा, शिवसेना के गुंडों ने मेरी गाड़ी पर हमला किया, मेरी कार के विंडो ग्लास टूट गए और मुझे भी चोट लगी। किरीट सोमैया ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दी। पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। हमले के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का भड़का गुस्सा, ठाकरे सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पढ़ा। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। देवेंद्र फडणवीस ने हमले के लिए उद्धव सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिवसेना को धमकी दी। देवेंद्र फडणवीस ने किया ट्वीट, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ध्वस्त हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर, किरीट सोमैया पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। शिवसेना का किरीट सोमैया पर पलटवार, कहा किरीट ने शिव सैनिकों पर हमले की कोशिश की। शिवसेना ने अपने कार्यकर्ताओं की फोटो भेजकर दावा किया। कहा किरीट सोमैया के हमले में शिव सैनिक जख्मी हुआ, थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। चंद्रकांत पाटिल का हमला, कहा ये खुलेआम उद्धव ठाकरे के बंगले के सामने हमला करते हैं और एनसीपी कांग्रेस तालियां पीट रहे हैं। नवनीत और उनके पति रवि राणा की आज कोर्ट में पेशी। बांद्रा कोर्ट के हॉलिडे बेंच के सामने पेश किया जाएगा। राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर बोले, अरेस्ट गैर कानूनी है, गिरफ्तारी के पहले स्पीकर को इन्फॉर्म नहीं किया गया। रिजवान मर्चेंट ने कहा, मेरे क्लाइंट ने हंगामा करने वालों के खिलाफ शिकायत की है, जब तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता तब तक मेरे क्लाइंट जमानत नहीं लेंगे। मुंबई में हनुमान चालीसा पर जबरदस्त सियासत, खार पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि को गिरफ्तार किया है। राणा दंपति को शहर में दंगा भड़काने और लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के आरोप में धारा 153A के तहत गिरफ्तार किया गया। दोनों ने जमानत लेने से इनकार किया। राणा दंपति के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। दोनों को उनके खार स्थित घर से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के लिए घर पहुंची पुलिस से नवनीत राणा की बहस हुई। नवनीत ने का आरोप, पुलिस बगैर वारंट जबरदस्ती थाने ले गई। नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे, अनिल परब, संजय राउत समेत 700 शिव सैनिकों के खिलाफ लिखित शिकायत दी। कहा, ऐसी गुंडागर्दी पहले महाराष्ट्र ने नहीं देखी। नवनीत राणा ने देवेंद्र फडणवीस से मदद की गुहार लगाई। कहा, देखिए जनप्रतिनिधियों के साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने नवनीत की गिरफ्तारी के बाद सरकार को बताया अहंकारी, ट्वीट कर कहा, हिंसा पर उतर आई है। गिरफ्तारी से पहले ही नवनीत राणा हनुमान चालीसा पर ले चुकी थी यू टर्न। मातोश्री के बाहर पाठ पढ़ने का फैसला किया स्थगित। नवनीत राणा के यू टर्न लेने पर शिव सैनिकों ने मनाया जश्न। मातोश्री के बाहर जमकर नाचे, एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। फैसला वापस लेने पर नवनीत राणा के घर के बाहर डटे हुए थे शिव सैनिक, दोनों से माफी मांगने की मांग कर रहे थे। नवनीत राणा के ऐलान के जवाब में मातोश्री के बाहर शिव सैनिकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। ढोल मजीरे और शंख के साथ पाठ हुआ। शिवसेना नेता संजय राउत का नवनीत राणा पर अटैक, कहा बंटी बबली के ऊपर केंद्र का हाथ है, केंद्र ने नौटंकी करने के लिए सिक्योरिटी दी। संजय राउत की नवनीत राणा को चेतावनी, कहा मातोश्री और शिवसेना के साथ छेड़खानी करने वालों को 20 फीट नीचे गाड़ देंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने नवनीत राणा के आरोपों को बताया गलत। कहा, अमरावती में उनके घर पर ही नहीं हुआ हमला। बीजेपी नेता अमित मालवीय का उद्धव ठाकरे पर तंज ट्वीट कर लिखा, बाला साहब ठाकरे का बेटा हनुमान चालीसा से डरा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का शिवसेना पर हमला, कहा सत्ता और पैसा जहां होगा शिवसेना वहां जाएगी। बीजेपी नेता आशीष शेलार का सवाल पूछा, शिवसेना को हनुमान चालीसा के पाठ से क्या दिक्कत है। नवनीत और रवि राणा के आवास के बाहर जमा हुए शिव सैनिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। नामों की जांच की जा रही है। नवनीत राणा की सुरक्षा बढ़ाई गई, वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, जम्मू कश्मीर को मिलेगी 20,000 करोड़ की सौगात। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर आज पल्ली गांव में पीएम मोदी करेंगे रैली। करीब 1 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। पल्ली में 500 किलोवाट और के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन जाएगी। पीएम मोदी आज बनिहाल कांजीगुंड रोड टनल का भी उद्घाटन करेंगे। ये सुरंग 8.45 किलोमीटर लंबी है और इसे बनाने में 3,100 करोड़ रुपए की लागत आई है। जम्मू कश्मीर में आज के दौरे में पीएम मोदी 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे। 850 मेगावाट का रातले और 540 मेगावाट का क्वार हाइड्रो प्रोजेक्ट शामिल है। आज दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के 3 रोड पैकेज का भी करेंगे शिलान्यास। करीब 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बनकर होगा तैयार। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो पर करेंगे मन की बात। देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार शेयर करेंगे। आज शाम पीएम मोदी पहुंचेंगे मुंबई। पहले लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किया जाएगा उन्हें सम्मानित। लखनऊ में आज सीएम योगी के कई कार्यक्रम हैं। प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने के साथ ही कायाकल्प कार्यक्रमों का करेंगे लोकार्पण। गृहमंत्री अमित शाह का पुडुचेरी दौरा, श्री अरबिंदो की जयंती के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। जहांगीरपुरी में आज तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। स्थानीय लोग निकालेंगे यात्रा। जहांगीरपुरी हिंसा के मास्टरमाइंड अंसार के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने लिखा खत।
जहांगीरपुरी हिंसा के 9 आरोपियों की कोर्ट में वर्चुअली पेशी, 5 आरोपी 8 दिन की पुलिस कस्टडी और 4 को न्याय के साथ हिरासत में भेजा गया। जहांगीरपुरी हिंसा के फरार 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। रोहड़ी कोर्ट ने जारी किया वारंट। अलवर में मंदिर के बाद अब गौशाला पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने करीब 40 बीघा जमीन मुक्त करवाई। गौशाला पर हुई कार्रवाई पर भड़की बीजेपी, कहा तुष्टीकरण का बुलडोजर चला रही कांग्रेस। राजगढ़ में मंदिर पर बुलडोजर के मामले पर घिरी गहलोत सरकार, इंडिया टीवी को मिले बोर्ड के 2016 की बैठक के कागजात में मंदिर गिराने का जिक्र नहीं है। 2021 की बोर्ड की बैठक में भी मंदिर तोड़ने का जिक्र नहीं, घरों के छज्जे तोड़ने और मकान हटाने की बात है। राजस्थान के मुख्यमंत्री बदले जाने के सवाल पर बोले सीएम अशोक गहलोत, मेरा इस्तीफा हमेशा सोनिया गांधी के पास रहता है। गहलोत पर बीजेपी का पलटवार, सतीश पुनिया बोले अब पता चला प्रदेश का शासन इतना खराब क्यों है। असम टीएमसी के अध्यक्ष बनाए गए रिपुन बोरा 17 अप्रैल को कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे। बीरभूम से टीएमसी जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने भेजा सम्मन, चुनावी हिंसा के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। चंडीगढ़ के बुडैल जेल के बाहर मची अफरा तफरी, एक संदिग्ध बैग ठीक जेल की पिछली दीवार के पास से बरामद हुआ। बैग के अंदर से डेटोनेटर और कुछ संदिग्ध विस्फोटक मिला है। चंडीगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है। भारतीय सेना की एक्सपर्ट टीम और बॉम्बे स्क्वाड दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया है। पूरे मामले की जांच जारी है। सुजवा मुठभेड़ के सिलसिले में कश्मीर से 2 नागरिक गिरफ्तार हुए, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। कुलगाम के मिरहामा इलाके में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। पाकिस्तान की चालाकी का खुलासा हुआ, एनआईए ने कहा रक्षा से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए भारतीय मछुआरे के सिम का इस्तेमाल करता है। मुंबई में जुटे देश भर के मुफ्ती, मौलाना और उलेमा, जश्न आज़माते कुरान जलसा और तकरीर का आयोजन हुआ। कानपुर के मुफ्ती मोहम्मद हाशिम रजा ने कहा राज ठाकरे के 3 मई के अल्टीमेटम के खिलाफ प्रकाश अंबेडकर हमारे साथ हैं। हाशिम रजा ने कहा मुसलमान हिंदुस्तान के किराएदार नहीं, हिस्सेदार हैं। मुसलमानों ने कुर्बानी दी तब मुल्क आज़ाद हुआ। कार्यक्रम में प्रकाश अंबेडकर ने कहा मस्जिद, नमाज, अजान को किया जा रहा टारगेट, हमें इसके खिलाफ लड़ना है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान, कहा हिंदू कभी किसी पर आक्रमण नहीं करते, ये देश सनातनी है और रहेगा। पिता पर लिखी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की किताब पर विवाद, लिखा इंदिरा गांधी उनके पिता हेमवती नंदन बहुगुणा के सियासी कद और लोकप्रियता से घबराती थीं। बिहार के जगदीशपुर में गृहमंत्री अमित शाह विजय उत्सव में शामिल हुए, बाबू वीर कुंवर सिंह को दी श्रद्धांजलि। अमित शाह ने कहा इतिहास में वीर कुंवर सिंह के बलिदान को जगह नहीं मिली, युवा पीढ़ी तक पहुंचानी होगी सही जानकारी। अमित शाह ने सीएम नीतीश और सुशील मोदी की तारीफ की, कहा बिहार को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर ले जाने का काम किया। गुवाहाटी में 1971 युद्ध के वीरों के सम्मान में कार्यक्रम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम, मणिपुर और नागालैंड से एफसा हटाए जाने का जिक्र किया। राजनाथ सिंह ने कहा विरोधी दल के नेता जब सेना के शौर्य और पराक्रम पर कुछ बोल देते हैं तो ठेस पहुंचती है। पौड़ी गढ़वाल में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में क्रांति मेले का आयोजन हुआ, सीएम धामी ने हिस्सा लिया। पंजाब सरकार ने अब तक 184 वीआईपीज की सुरक्षा हटाई, कई नेता और पूर्व मंत्री इसमें शामिल हैं। सरकारी कार्यक्रमों में गुलदस्तों और प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल बंद, पंजाब सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय का आदेश। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में बीजेपी नेता जीतू चौधरी की हत्या का मामला, 4 लोग गिरफ्तार हुए। आईजीआई एयरपोर्ट पर फेक करेंसी का मामला, एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी अबी मोहम्मद को 5 साल की सजा सुनाई, 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। गाजीपुर लैंडफिल को लेकर एनजीटी ने गठित की ज्वाइंट कमेटी, कहा सभी डंप साइट टाइम बम की तरह से हैं। हरियाणा के हिसार में 4 सफाई कर्मी की मौत का मामला, एनएचआरसी ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा। चंडीगढ़ नगर निगम का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा को नोटिस, बिना इजाजत पोस्टर बैनर लगाने पर 29,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया 5 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए, 16 लाख रुपए की मांग की थी। अलवर के मेहरूना हत्याकांड में सजा का ऐलान, 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। महाराष्ट्र के बीड में दर्दनाक हादसा, ट्रक और जीप की टक्कर में 6 लोगों की जान गई। कर्नाटक पुलिस ने एआईएमआईएम पार्षद नजीर अहमद होन्याल को गिरफ्तार किया, ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन पर पत्थरबाजी के मामले में कार्रवाई हुई। तमिलनाडु में कोरोना के 53 नए केस मिले, बीते 24 घंटे में 29 मरीज ठीक हुए। नोएडा के गार्डनिया ग्लोरी सोसाइटी में लगा पहला फ्री बूस्टर डोज कैंप, सैकड़ों लोगों ने कोरोना वैक्सीन ली। आईआईटी मद्रास में कोरोना के 55 केस मिले, सभी में दिख रहे हैं कोरोना के हल्के लक्षण। ज़ेलेंस्की आज अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा सचिव से कीव में मुलाकात करेंगे। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से और मदद की मांग की है। व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत जारी रखना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, कहा इस युद्ध को वही रोक सकता है जिसने इसे शुरू किया है।
जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन को संयुक्त राष्ट्र से 100% मदद की उम्मीद है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। यूक्रेन की आपात सेवा का दावा, ओडिशा की एक ऊंची इमारत में लगी आग बुझाई गई। शनिवार को ओडिशा में 6 लोग मारे गए, 3 साल की एक बच्ची भी इसमें शामिल है। मारिउपोल पर कब्जे की आखिरी जंग जारी है। एज़ोवस्टल प्लांट पर कब्जे के लिए तेज हुआ संघर्ष। KA-2 हेलीकॉप्टर का वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया। यूक्रेन के टैंक, बख्तरबंद गाड़ी और यूक्रेनी फोर्स के गढ़ को नष्ट किया गया था। रूसी हमले में यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में एक अस्पताल बुरी तरह से तबाह हुआ, मरीजों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की शर्मनाक हार, एक तरफा मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 विकेट से हरा दिया। बेंगलोर की टीम महज 68 रन के स्कोर पर सिमट गई। हैदराबाद ने 8 ओवर में ही मैच जीत लिया। ताश के पत्तों की तरह बिखरी बेंगलोर की बल्लेबाजी। IPL के इस सीजन में किसी भी टीम की तरफ से बनाया गया ये सबसे कम स्कोर है। IPL के एक और मुकाबले में गुजरात टाइटंस को जीत मिली। कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 रनों से हराया। गुजरात ने दिया था 157 रनों का लक्ष्य। कोलकाता की टीम 148 रनों पर ही ढेर हो गई। गुजरात के लिए मोहम्मद शमी और राशिद खान की शानदार गेंदबाजी, दोनों ने 2-2 विकेट लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।